बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वन भास्कर भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। दादा गौरव हनुमान की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जी, आप सबसे पहले हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। शर्मा जी फौजी मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएं तब आगे आगे बैठ जाएंगे। यादव जी के साथ में है जो नए प्रधान जी बने हैं, यादव जी जो यशवंत नगर इटावा से जो आए पपून वाले। तो श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी द्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व में पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद आशीर्वाद। श्री हनुमान जी संकट मोचन मनसापूर्ण हनुमान आप पर कृपा करें। आपकी दैहिक दैविक भौतिक समस्या, कोई भी ताप, कोई भी संकट हो, परमात्मा आपकी बाधा का हरण करें। आपके जीवन के समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते पंडोखर धाम की संक्षिप्त जानकारी। भारतवर्ष में यह स्थल मध्य प्रदेश है, जहाँ का आप पंडोखर सरकार लाइव दरबार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला दतिया है। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ, तांत्रिक शक्तिपीठ के दतिया जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर और भांडेर तहसील से 18 किलोमीटर दूरी पर पंडोखर धाम है, जो शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्धपीठ है, जहाँ पर तप जप तप अनुष्ठान इत्यादि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और समस्त लोगों को ज्ञात है, महापुरुषों को के मुखारबिंद से हम सब लोग सुनते ही हैं कि तीर्थ यात्रा में जप कर तप करने से हमको संपूर्ण प्रकार के तप प्राप्त होते हैं, यदि साधना करते हैं तब। यदि किसी प्रकार का तप करते हैं किसी भी तीर्थ में, उसका निश्चित है आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन विशेषकर कुछ लोग हैं, जब उनका अनुष्ठान होता है, उनका पाठ होता है, कोई जाप होता है, तो जाप करने की तो देर नहीं होती, आलकर पूछते महाराज जी हमने पाठ किया तो अब मेरा काम हो जाएगा। अरे माला पूरी नहीं हो पाती, लगता है कि आप तो चलो तत्काल जल्दी माला पूरी हो जाए, मैं गुरुजी से पूछ लेता हूँ कि मेरा काम होगा आपके नहीं होगा, क्योंकि हमने माला 108 कर ली। कोई कहता है कि हमने पाठ कर लिया, कोई कहता जाप कर लिया, कोई कहता मंत्र कर लिया, कोई कहता हवन कर लिया। कभी भी अनुष्ठान जब तप अनुष्ठान करने के बाद जो भी तप करते हैं, जो भी जप करते हैं, उस स्थिति परिस्थिति में अपने अनुष्ठान को खत्म मत कीजिए। जप तप करने के बाद तत्काल नहीं पूछा जाता। जप तप करने के बाद एक समय आ जाने पर वो तप का प्रभाव दिखता है। ऐसा नहीं कि हमने अभी माला फेरी और आजकल काम हो जाए। उसी प्रकार
इंतजार करना होता है। जैसे किसान अपनी भूमि पर पहले बखन्नी करता है, फिर पलेवा इत्यादि करता है, फिर उसमें बुवाई करता है, उसके बाद फिर अंकुरित बीज देखता है, और फिर बीज अंकुरित हो जाने के बाद जब उसके शाखाएं बाहर निकलने लगती हैं, फिर उसमें देखता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का रुकावट तो नहीं आ रही है, इसमें कोई कीटाणु तो नहीं लग रहे हैं, कोई रोग तो नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, उसको तत्काल अपने किए तप को निष्प्रभावी मत बनाइए, निष्क्रियता में मत ले जाइए, क्योंकि आपके मन में जप करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद शंका प्रकट हो गई तो किया हुआ अनुष्ठान वही उसी क्षण निष्क्रिय हो जाता है। किए हुए अनुष्ठान को, किए हुए जप को, किए हुए आपकी तपस्या साधना को, उसको विश्वास कर अपने दिल में बैठा लीजिए, और दिल में बैठाने के बाद ये निश्चय कर लीजिए कि अब मैंने अनुष्ठान किया, जो पाठ किया, जो जाप किया है, जो भी क्रिया की है, अब मेरा काम 100% सफल हो जाएगा। उसको बार बार दिल में लाइए, बार बार लाइए। और क्या जाना बार बार कि अब हम तीर्थ में आ चुके हैं, पंडों के सखा के चरणों में आ चुके हैं, श्री आत्मा के चरणों में आ चुके हैं, हम अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम गुरु मंत्र के बताए हुए पर अनुष्ठान को कर रहे हैं। अब मेरा इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% मेरा काम होगा, ऐसा मन में संकल्प बैठा लीजिए, और जैसा आपका समय अनुकूल आएगा उसी क्षण आपका काम 101% पूरा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हमने पाठ जाप किया, महाराज हमने आप कर लिया, अब तो गारंटी है ना। कई लोग देखे हैं, जैसे हमारे पास एक हमारी शिष्य है, हमारी बेटी हैं, सामने बैठी हुई हैं, मैंने कल उनको क्रिया की, क्रिया करने के बाद बोली नहीं, सीधा बोले गुरु, क्योंकि शिष्य हैं, दीक्षा लिए हैं, फटाक से उन्होंने कहा नहीं गुरुजी बताओ मेरा काम हो जाएगा। हमने कहा हो गई तुम्हारी पूजा पूरी। अरे क्रिया करे तो 1 सेकंड भी नहीं हुआ, और सवाल जवाब इतने कि मुझे ही गुस्सा में मैंने कहा हो गई तुम्हारी क्रिया, जय सीताराम। हमें नहीं लगता कि तुम्हारा काम होगा। लेकिन मैं इस गद्दी से कह रहा हूं कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। जो भी यहां से कोई वाक्य प्रसन्नवाची में कुछ निकलते हैं किसी को उत्तर देने में, तो किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, वो सब दबाए निष्क्रिय होकर के उसी क्षण नष्ट हो जाएं। अमुक व्यक्ति के जीवन में मत सुख के अलावा कोई दुख ना आवे, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन गुरु होने के नाते तो मुझे पता है कि जो इंजेक्शन आप यदि आपके मसल्स में नहीं जाएगा, और तुम कहते हो नहीं महाराज इंजेक्शन दिखा के पिचकारी मार दो, तो इंजेक्शन लग गया मान लेंगे, तो तुम्हारे घर की बात है क्या? इंजेक्शन का काम है। इंजेक्शन जब मसल्स में लगेगा तब आपके शरीर में, बॉडी में जो भी बॉडी का जो डेवलपमेंट होना है, जो भी आपको सुधार होना है, वो इंजेक्शन का प्रभाव आएगा। ऐसे ही मंत्र का प्रभाव है। कान में मंत्र देना, हाथ पकड़ करके मंत्र को लेके शरीर के ऊपर फूंकना, जल के ऊपर प्रयोग करके जल ग्रहण करना, धूप पर प्रयोग करके धूप देकर ग्रहण करना, तभी सफलता प्राप्त होती है। जो पद्धति, उस पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। किसी प्रकार से जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो दीक्षा ग्रहण में कहा गया कि कान में ही मंत्र दिया जाता है। ये नहीं कि आप यहां से मंत्र बोला, जिसको जो लेना है वो ले लो, वो दीक्षा नहीं है, वो दुकानदारी है। ऐसे कई अनेक मंत्र हैं जो सिर पे हाथ रख के ही अपने शिष्य को, अपने बेटा को, बेटी को जब मंत्र दिया जाता है तो कान में ही दिया जाता है। फुराय मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, यानी कोई सुन ना पाए। फुरो मंत्र मतलब जो हमारे पास जो अंदर है, जो मेरे दिल में है, वो मंत्र को छुपाओगे उतना ही सफलतादायक मंत्र होगा। जितने बार जपते जाओगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। लेकिन कृपया करके निवेदन है, जो आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ करने के बाद मन से करें। जो जाप कर रहे हैं वो मन से करें, तर्क वितर्क ना करें, कुतर्कता को ना बढ़ाएं। यदि आपसे कहा गया कि पाठ करना है तो ये मत कहो कि भाई ये पाठ कर नहीं रहे, हम पाठ क्यों करें।
तो आपका किया हुआ अनुष्ठान निष्क्रिय हो जाएगा, ध्यान रखना, उससे लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप इतने ही विद्वान थे तो आप अपने घर पे ही इलाज कर लेते। हमारे धाम में आए, हमारे पंडोकर धाम में आए, आपका धाम है, हमारा धाम माने आपका धाम, आपका धाम माने प्रभु श्री राम जी का धाम। श्री राम जी का धाम का मतलब है श्री प्रभु परमात्मा ब्रह्म का धाम। जब तीर्थ यात्रा में आकर के आप जो जप तप कर रहे हैं, किसी अमुक देवी देवता का आप प्रसन्न कर रहे हैं, तो जो आपका साधक है, जो आपका इष्ट है, आपका गुरु है, जो मार्गदर्शक है, उसको विधिवत रूप से उस अनुष्ठान को कर लीजिए। यदि शंका प्रकट हो जाएगी तो काम नहीं होगा, आपका किया हुआ भी अनुष्ठान बेकार हो जाएगा। हम जो बंद कमरा में बोलते हैं ना, वही खुले मन से बोलता हूं। यदि मैं किसी भी व्यक्ति की किसी की कोई भी पोल पट्टी खोलता हूं तो मंच से खोलता हूं। यदि मैं बंद कमरे में खोल सकता हूं तो खुले में भी खोल सकता हूं, लेकिन कुछ मर्यादा है कि अभी 2-3-4 महीने से थोड़ा ब्रेक लगा, पता नहीं कैसे जिंदगी में पहली बार है कि 4 महीने तक हम डाइजेशन करके से गए। हमारी आदत बहुत खराब है कि जब तक मैं मंच से मैं किसी को लताड़ा नहीं हूं, किसी को फटकार ना लगाएं, जब तक मुझे खुद डाइजेशन नहीं होता है। हम अपने आप को छूते छूते महसूस लगता है कि हम हमारे अंदर से कुछ चला गया है, लेकिन हम पूरी भड़क निकाल लेते हैं बंद कमरे में। नहीं तो मुझे शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि बिच्छू का काम है डंक मारना और सर्प को देख के लोगों को पसीना छूट जाना। मैं तो अपने आप को बिच्छू और सर्प से कम नहीं समझता हूं। यदि इतने लोगों में डर नहीं घुसा रखा, अनुशासन बना के नहीं रखा, अनुशासन की कड़ी में नहीं बैठाना, तो मेरा कोई महत्व तो नहीं रहेगा। सच्चाई ये है कि महत्व तो हनुमान जी पंडोकर सरकार का है, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं। मैं तो एक द्वारपाल हूँ, यहाँ का एक नौकर हूँ, यहाँ का चौखट का चौकीदार हूँ, और यहाँ का एक, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने एक वकील का काम होता है आपकी डायरी को पेश करना, आपके साक्ष्यों को रखना, वही मैं काम करता हूँ। तो वकील का भय होना चाहिए अपने क्लाइंट पर, अपने फरियादी पर, सच्चाई उगलवाने पर, कि भैया हम तुम्हारी फरियाद लेके जा रहे हैं तो इसमें सच्चाई है कि कुछ के नहीं तो पता पड़े कि तुम्हारे चक्कर में हमारा डिमोशन हो जाए वहाँ। तो हम मंच पे वही बोल सकते हैं, हम गद्दी पे वही बोल सकते हैं जो बाबा श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का आदेश होगा, जो प्रेरणा होगी, जो अनुभूति होगी, जो तरंगें मिलेंगी, जो सैटेलाइट्स के भांति मुझे जो ज्ञात होगा, मैं वही बता सकता हूँ। तुम्हारे पद को देखकर तुम अपना कोई भी पद दिखाओ या कोई भी किसी प्रकार का अपना वो दिखाओ कि नहीं मैं इस पदाधीश हूँ, मेरे लिए बताइए आप, तो कोई मेरे लिए आप स्पेशल नहीं है, घर जाइए। यदि बाबा का आदेश होगा तो मैं बताने के लिए 24 घंटे बाद दूं। हम ऐसे नहीं कि दिन में 1 घंटे ही बताते, 2 घंटे बताते हैं। हम तो जो कहते हैं जब तक बाबा ने हमको गले में सांस दी है और ये शरीर देखने चलने लायक है, मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा बोलता रहूंगा। जिंदगी में मैंने इससे कभी कम नहीं बोला, ज़्यादा ही बोला है। एक बार पंडोकर में कम बोलूं, यानी कि धाम में कम बोलूं, लेकिन बाहर में इतना बोलता हूं कि आदमी को आधा हॉपलेस कर देता हूं, क्योंकि ये दरबार का अनुशासन है। और हॉपलेस का मतलब ये, मेरी बात समझिए, हॉपलेस का अर्थ उसका अर्थ समझ नहीं, उसका उल्टा अर्थ करेंगे लोग। हॉपलेस का मतलब ये कि आपकी पढ़ाई आपको जीरो कर देता हूं। मैं कहता हूं आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई 12 पढ़ा है, कोई 16 पढ़ा है, कोई डिग्री प्राप्त कर रखा है, कोई IAS IPS की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर्स है, कोई कलेक्टर्स है, कोई SDM है, कोई तहसीलदार है। दिन भर से आप देख रहे होंगे लाइन लगी होगी, आज देख रहे होंगे तो कई कम से कम 2-3 SDM 2-3 कलेक्टर होके गए हैं आज दरबार में, भिन्न भिन्न स्टेटों के। आपने देखा था ना, उनके साथ प्रोटोकॉल आए होंगे। लेकिन भाई पढ़े लिखे हॉपलेस हुए कि नहीं, क्यों आए यहाँ? जब कुछ नहीं तो क्यों आए पंडोकर धाम में? यहाँ कुछ तो है तभी तो आए। तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई को शून्य कर देना, क्योंकि पढ़ाई आपकी जगह पर है, अध्यात्म अपनी जगह पर है। यदि हमसे औपचार चाहिए तो हमारी स्थिति में, हमारी पर्दी में, हमारी व्यवस्था में आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब मेरी व्यवस्था के द्वारा आपकी व्यवस्था को बनाया जाएगा। यही पंडोकर सरकार की पढ़ाई है। आपकी पढ़ाई यहां आते ही शून्य हो जाती है। इसका गलत अर्थ मत करना। इन लोग कहेंगे गुरुजी हॉपलेस करते हैं, हॉपलेस नहीं करते हैं। आपकी पढ़ाई को ये एहसास कराते, तुम कहते हैं कि भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होते, कोई यंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, तो फिर पंडोकर धाम में काहे के लिए आए?
जब आप पढ़े लिखे हो तो काय के लिए आए हो? आए इसलिए हो कि पंडोकर सरकार में कुछ तो है तभी तो आए। तो आपकी पढ़ाई को ये चेता देते हैं कि आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, अंतिम में उपाय है यज्ञ, अंतिम में उपाय है मंदिर, अंतिम में उपाय है मठ, अंतिम में उपाय है ईश्वर। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब भी संकट आता है तो अंतिम में जब भी कोई हाथ उठाता है तो फिर मंदिर और मठ दिखाई देने लगते हैं। अभी कोरोना महामारी में सभी लोग बोले कि अब ना मंदिर काम आ रहे, देवता काम आ रहे, ना मंत्र काम आ रहे, ना बाबा काम आ रहे, ना कोई ज्योतिष काम आ रहा, कोई नहीं बोल रहा है। तो आप हमारा वीडियो उठाइए। वो अंधे हैं या कान के बहरे हैं जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं सुना होगा। अगले वर्ष में जब कोरोना रहा तो मैं 3 महीने 4 महीने बराबर साथ में रहा हूं, बराबर मंच से मैं दरबार चलाता था और बार बार कहता था चिंता मत लो, घबराओ मत, इस परिस्थिति को स्वीकार करो, जो शासन की गाइडलाइन है उसको स्वीकार करो और साथ में हमारी बताई हुई विधि को करो, 100% आपकी रक्षा होगी। और जब इस बार कोरोना ने हाहाकार मचाई तब भी मैं आपके साथ बराबर, हम रोज मोबाइल पर रहें या ना रहें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं आपके साथ में था। आप यूट्यूब पर देखते होंगे, चाहे भलाई मैं 1 मिनट के लिए आया, हमेशा मैंने मंत्र दिया और आप घबराइए मत, इस मंत्र को करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जब देखा कि बहुत ज्यादा लोगों में दिक्कत आने लगी तो मैंने एक मंत्र जारी किया, ओम विष्णु 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 ओमकारे पाठ सहित बंदरी कच्चे पक्के फल का है, हनुमान की आज्ञा से पूरे विश्व की ताप चली जाए, फ्रामंती श्रीवाचा सतनाम आदेश गुरु का ये मंत्र दिया। इसके माध्यम से लाखों लाखों लोगों को कोरोना महामारी से, संकट से निवारण मिला। और उनके साथ जो दवा चल रही थी, जो उपचार चल रहा था, दवा और आशीर्वाद एक साथ फलीभूत होकर के वो व्यक्ति मरीज निरोग हो गया। क्योंकि दवा का काम अपनी जगह पर है, मंत्र का काम अपनी जगह पर है। और ये ज्यादा दिक्कत दिखाई दी, शासन के द्वारा परमिशन नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी भी एक व्यवस्था है, लेकिन हमने उनका अनुशासन को स्वीकार किया। उसके बाद हमारे यहाँ एक विद्वानों ने कहा है कि जब जब संकट आता है तब तब गुरु लोगों को ही चिंता होती है। हमने भी यही किया, परमिशन नहीं मिली और हमने 5 मई को संकल्प ले दिया और 19 मई से हमने महामारी संकट निवारण के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और हमने कहा 5 मई को मैंने कहा कि जाओ 19 मई तक कोरोना दब जाएगा और 5 अगस्त तक समाप्त की स्थिति में आ जाएगा। इक्का दुक्का आते जाते रहेंगे, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है तो उनको दिक्कत हो रही है जिन्होंने अनर्गल बहुत सारी पद्धतियों को स्वीकार करके अपना हार्ड कच्चा कर लिया है, डिफेक्ट भी कर लिया है, उनको ही तीसरा या चौथा 5वां चरण मान लें। अब कोरोना नाम का कोई भी लक्षण तीसरा चरण नहीं आएगा। लेकिन सावधानी रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। संक्रमण कोई भी हो उससे बचाव करना चाहिए। शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, उसका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम उस राज्य में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं। जो भी इंजेक्शन अत्यधिक लग रहे हैं, ये भी एक मान के चले पोलियो जैसे टीके हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अपना घर का परहेज करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, आपको किसी प्रकार की इंजेक्शन या दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, भगवान विधाता ईश्वर होता है। बताओ किसी बच्चों को ज्यादा आपने दिक्कत कोरोना होते देखा? क्योंकि वो अबोध हैं, वो नहीं जानते दुनियादारी को। परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। हम लोगों को बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं नेक से ठेवे में। छोटे छोटे बच्चे छत से गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं। कभी उनको देखा आपने? हाथ फेरते ही, माँ का हाथ रखते ही बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये उनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो आप लोग क्यों ना परमात्मा की ओर चलें, क्यों ना ईश्वर की ओर चलें, क्यों ना यज्ञ की ओर चलें, क्यों ना हम लोग मंत्र जाप करें, क्यों ना अपना इष्ट का स्मरण करें। अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए। इससे बड़ी बड़ी महामारियां अभी आई, लेकिन आप देवी देवताओं को स्मरण करने से, उनको जल ढालने से बड़ी बड़ी बीमारी खत्म हो गई। ये आज इतना विज्ञान प्रखर हो गया है, इतना तेज हो गया है कि सब लोग घर घर इलाज करा पा रहे हैं, घर घर सब जा पा रहे हैं। पहले तो मंदिरों के अलावा क्या था, जैसा सुनते आए अभी तक
तो बड़ी बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई और चली गई। हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि लगभग हजारों बीमारियों का राजा निमोनिया है, और निमोनिया ही तो कोरोना है। और कोई भी दुनिया के डॉक्टर ने कोरोना नहीं लिखा है रिपोर्ट में। जो हम बोलते आ रहे हैं शुरू 2020 से कि ये निमोनिया है, और निमोनिया को ही कोरोना नाम का 2019 के इसका जन्म देकर के एक नया नाम दिया गया है। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में लाखों बीमारियां हैं जिनके नाम हैं, दवाइयां नहीं हैं, और इनका आज तक ये पता नहीं ये बीमारी आई कैसे, बनी कैसे, और चली गई दुनिया से। ठीक भी हो गए और अब नाम पड़े रह गए बीमारियों के। तो ये बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा है कि जिनकी कृपा से अपन को लाभ मिल रहा है। और आपको दवा लेना चाहिए, औषधि लेना चाहिए, संबंधित डॉक्टर से पूछना चाहिए। और संक्रमण बचाने के लिए हमारे पूर्व परंपराएं होती थी, उन परंपराओं को स्वीकार कीजिए। जीवन में हम किसी प्रकार से इन्फेक्शन नहीं होंगे, लेकिन परहेज करना बहुत आवश्यक जरूरी है। हम तो अगले साल से लेकर अभी तक भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं पर्चा। हमारे तो लाखों लोग रोज, मतलब ये मान के चलो एक साल में 50,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पैर छुए होंगे। और हर महीने आपने देखा होगा हम पास बुलाते हैं, आओ पास में, लोग पर्दा लगाते हैं। हमने माना कि कोरोना है, परहेज करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि हमारा मार्क्स हमारे दिल में लगा है, हमारे बाबा का लगा है, पंडोकर सरकार का लगा है। मैंने कहा था, अभी घोषणा सुनी होगी, बताओ जहां कोरोना के मरीज हो मुझे बुलाओ, मैं आने को तैयार हूं। मैं उनके सामने जाके मंत्र चिकित्सा करके आऊंगा और उन प्रशासन शासन की गाइडलाइन के तहत जाऊंगा। मुझे डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बीमा तो पंडोकर सरकार के पास में है। हमने भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया है, हमने भी मंदिर बंद किए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन में पंडोकर धाम में 2, 4, 5 लोगों ने आके दर्शन ना किए हो, प्रणाम ना किया हो और हमने पर्चा ना बनाया हो। एक भी दिन खाली नहीं गया। और मैं बराबर मिल रहा हूं, हमारे सामने भैया जी बैठे हैं, कलेक्टर साहब हमारे चश्मा वाले, आप भी बराबर रह रहे हैं, 2 महीने से लगातार आ ही रहे हैं। कोरोना के टाइम में बराबर, या पंडोकर में भी रहे, 2, 4, 10 दिन रहे हैं। हम बराबर आपसे मिले कि नहीं मिले? बराबर मैंने मंत्र चिकित्सा की कि नहीं की? तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के डॉक्टर हैं जो हनुमान जी पंडोकर सरकार, मैं इनके शरण में हूं। हम प्रतिदिन इनसे टीका लगवाते थे, हम इनका प्रतिदिन चरणामृत लेते हैं। अब हमारे सामने आप बैठे थे, ब्राह्मण लोग गए थे, प्रसाद दे के आए उनको, हमने कहा रख दो दोनों आके। तब जब आप लोग निकल के बाहर आए, मैंने प्रसाद ग्रहण किया। यदि दिन भर से कोई इन्फेक्शन हुआ भी होगा तो प्रसाद खाते ही खत्म हो गया। मुझे विश्वास है ना, हमारे ये हार्ट में घुसा हुआ है, मजबूत अंदर है, दिल में विश्वास है कि मैंने पंडोकर सरकार का चरणामृत लिया है, पंडोकर सरकार की धूप ली है, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और जिस दिन होगा दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जब वहां से रिमोट बंद होता है ना, तो सब लास्ट में कहते हैं बस ईश्वर को याद करो। तो ठीक है, हम तो ईश्वर को याद कर ही रहे हैं। तो परमात्मा की आप बन जाइए, परमात्मा की बजिए, ईश्वर को बजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए। और घर में भी, अपने घर में धूप कपूर आतिथ्य जलाइए। गाय की गोबर की कंडी पर अग्नि प्रज्वलित करके कम से कम, जैसे अपन दीपावली पर अपन होम धूप करते हैं, ऐसे प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहले हर घर में अनुष्ठान होता था, अपने गुरु मंत्र से 5-11 आहुति देते थे। जिसके घर में नहीं होता था तो वो 2 आगरती लगाते थे, कपूर जलाते थे। तो उससे किसी प्रकार की घर में निगेटिविटी नहीं रहती है, भूत बाधा भी नहीं रहती है, और घर में ऑक्सीजन, वातावरण शुद्ध पवित्र लगता है जब तक उसमें दीपक जलता रहता है। बुझने के पश्चात भी कम से कम 1 घंटे तक उस आभा मंडल में बहुत अच्छा सुगंध महसूस होती है, माइंड में रिलीफ मिलता है। यदि आपने आपके घर में जलता हुआ आप देखते होंगे तो उसका परिणाम अच्छा आता है। और वही धूप को, जो कंडी वाली है, उसी धूप को ग्रहण कीजिए आप,
वो आपके एक भस्म के रूप में काम करती है, शरीर में अंदर कई प्रकार की पूर्ति करती है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार से भी धूप खाने से कैल्शियम भी प्राप्त होता है, धूप खाने से आदि आदि अन्य प्रकार की जो अंदर जो भी वायरस होता है वो खत्म हो जाता है। हवन की योग्य तिल, जवा, शक्कर, घी मिश्रण होता है, उसमें अन्य प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उसमें रहती हैं, उसके माध्यम से भस्म बनती है। वो शरीर में स्वतः ही बगैर मंत्र के, क्योंकि आपने तो होम किया अपने इष्ट के नाम से, तो इष्ट का प्रभाव और धूप का प्रभाव, उससे हमारे घर में उस व्यक्ति को, उस मरीज को लाभ प्राप्त होता है। तो हमने ये तो बता दिया आपको पंडोकर धाम की पद्धति। ओम नमः शिवाय की 11 माला, पंडोकर सकार चालीसा 11 पाठ, पंडोकर धाम में 5 अमावस्या करने का विधान, 5, 3, 11, 21, 1 जो आदेश हो उसको नियम से करना चाहिए। और देव मंत्र चिकित्सा के दौरान जो व्यक्ति कमरा लेता है, उस कमरे में जब क्रिया हो जाती है तो कम से कम 30 से 40 मिनट तक बाहर ना निकले। आपके कमरे में जो भी साथ में परिजन लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे लोग हैं, कम से 30-40 मिनट तक उनको स्पर्श ना करें। वैसे नियम तो जो है कि सूर्योदय तक नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन माने, एक कमरा लिया है, ठीक है, परदेश में है, तो कम से कम 40 मिनट तक कृपया करके उस क्रिया के दौरान आपस में ना मिले, ना पति पत्नी मिले, ना बहन भाई मिले, क्योंकि उस दौरान वो क्रिया का आना जाना आगमन रहता है, वो किसी पर ट्रांसफर ना हो जाए। क्योंकि मन का भ्रम भी होता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि आपका बुखार चढ़ा, मैंने ठीक किया, पता पड़ा बगल में बुखार आ गया, उनके लगाओ, हो सकता है कि मैंने इनको दीदी को छिया था इसलिए बुखार आ गया मुझे, गुरुजी ने ऐसा तो नहीं किया कि हम तो हटा के इन पर कर दिया हो। तो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट ना हो, आपको साइकोलॉजिकल टेंशन ना हो। दरबार में जो भी पर्ची लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखें। ये मैं इसलिए बोलता हूं, कई लोग कहते हैं पंडोकर सगार ये बार बार क्यों कहते हैं लैमिनेशन करा के रखें। नहीं रखना है, मुझे नहीं रखना है, मत रखो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब भी मेरे से बात करनी है तो पर्ची काम आएगी। हम बिगैर पर्ची के बात नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी नजदीक मेरे क्यों ना हो। और दूसरी बात, जब मेरे पास में आते हो आपके मन में हजारों प्रश्न होते हैं, सभी को लिख पाना अति असंभव है। एक पर्ची पर सभी प्रश्न नहीं लिखे जा सकते, बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते, ये बिल्कुल झूठ है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 प्रश्न तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन हजारों प्रश्न नहीं लिखे जा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटे से बच्चे के दिमाग को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के मन में भी हजारों लाखों प्रश्न चलते हैं। और हम लोगों तो संसार के मोह में चल रहे हैं, ना मालूम दिमाग में क्या क्या चल रहा है। किसी को सांसद बनना है, तो किसी को मंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है, तो किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को तहसीलदार बनना है, तो किसी को सिपाही बनना है, किसी को चपरासी बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, किसी को लूटने का माल चाहिए। हजारों प्रश्न अनेक अनेक प्रकार की पद्धतियां दिमाग में चल रही हैं। लेकिन एक सज्जन ने एक बहुत अच्छी बात की थी, ये भी हमारे ऊपर एक टीका टिप्पणी की थी, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग को धन्यवाद देता हूं। मैं जिंदगी में किसी को धन्यवाद दिया है तो मैंने ये बात परसों भी कही थी, आज भी कह रहा हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी है, मैं मानता हूं, लेकिन वो भूत बता सकते हैं, भविष्य नहीं। बाबूजी आगे आ जाए, ठाकुर साहब आप भी आगे आ जाइए। बोले पंडोकर सरकार भूत बता सकते हैं, भविष्य नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जितना खोज किया हमें अच्छा लगा, लेकिन उसने एक लॉजिक बताया, एक सिस्टम बताया, कैसे जानते पंडोकर सरकार भूत को। आज से मैं कम से कम आज से 8-10 साल पहले मैं बोला करता था, यदि मुकेश गुप्ता जी ने सुना होगा मेरी बात को, तो उस बच्चे ने कहा कि पंडोकर जितनी भी हम लोग जो बात करते हैं, जितनी भी हम लोग जो बात करते हैं, वो सब बात वायु में रिकॉर्ड होती है। इसलिए उस व्यक्ति के बच्चे को, मैं ज्ञान को धन्यवाद देता हूं। और मैं ये बात सही है कि जो वायु में है वही मैं रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मेरा और कौन सा ग्रुप है दूसरा, हमारा तो एक ही ऑप्शन है। जैसे कि आप लोगों का गूगल, और ऐसे ही हमारा लिए वायु। वायु में जितनी भी वॉइस है, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड की जो भी हम लोग चर्चा करते हैं, वो सबकी भाषा रिकॉर्ड हो रहा है वायु में। वो साइक्लिट होता है, और वही कई बार आपने देखा सपने के माध्यम से हम वो बातें सोचते हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं होगा। सब सोते हैं, आराम करते हैं, तो ऐसे ऐसे सपन देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं
जो सोते भी नहीं होते हैं और जागते भी नहीं होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं। और कितनी बातें दिमाग में आती है, कहां से आती हैं? क्योंकि वो आपका वो फंक्शन लोड खुला हुआ है। तो वायु के अंदर जो सैटेलाइट किरणें छूटी हैं वो आपका माइंड रीड करता है। मेरी बात समझे ना? तो उस बच्चे ने कहा कि पंडोकर सरकार वो ही पकड़ पाते हैं जो वायु में सेफ है, इसलिए उसको धन्यवाद कि उसने कुछ मुझे पकड़ा, मेरे बारे में कुछ समझा। लेकिन मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं, आपके जेब में नोट रखा है तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, कौन से नंबर का नोट रखा, वो तो वायु में रिकॉर्ड है नहीं। मैं बताने के लिए तैयार हूं, यहां से क्लियर होता है कि भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए बाध्य पंडोकर सरकार दरबार है। आधार नंबर आपका वायु में रिकॉर्ड है। क्यों? हर व्यक्ति को अपना पासवर्ड पता होता है, वो जब याद करता है तो माइंड रीड वायु में चली जाती है। हमको पैन नंबर, आधार नंबर बताना सरल है, लेकिन नोट का नंबर बताना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो कोई देख के नहीं रखता कि हमारे जेब में कौन कौन से नंबर के नोट है। दुनिया के इतने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति बता दे अपने जेब में, आपकी जेब में कौन सा, तुम्हारा ही नोट तुम्हारे जेब में कौन सा नंबर का रखा है, तो वायु में कहां रिकॉर्ड हो सकता है? ऑफलाइन है ये, लेकिन आपका ऑफलाइन डाटा भी मेरे पास होता है। इसलिए पंडोकर सरकार को कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम। दूसरा पॉइंट, मुझे यह भी पता है कि नोट का नंबर बताने से, आधार नंबर बताने से, पैन नंबर बताने से समस्या का समाधान नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। युवा को जीतने के लिए, पढ़े लिखे लोगों पे अटैक करने के लिए यह बहुत बड़ा टेक्निक है। यदि किसी की पोल खोल दी जाए, उसका गर्लफ्रेंड का नाम बता दी जाए या फ्रेंड का नाम बता दिया जाए, तो धक्का लगता है, गौरी तेरी की, ये कैसे जानते हैं, अवाक हो जाता है। और उसके अंदर की कोई भी ऐसा पैन नंबर, आधार नंबर या पैसा नोट नंबर बता दिया जाता है, तो वो लगता है कि नहीं, हम अच्छी जगह आ गए। ये कि मैं आपको क्लियर करके देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर सब लोग देख रहे हैं, विद्वानगण भी देख रहे हैं। ये बताने से समस्या का समाधान नहीं है, मात्र युवाओं को जीतने के लिए है, युवाओं के दिमाग को शून्य करने के लिए है। और उसको दिमाग को कहते हैं ना, उसकी पढ़ाई को होपलेस करने की, ये कौन सी पढ़ाई है, ये पढ़ाई मैं क्यों नहीं पढ़ पाया। तो वो जो भाई ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की थी, मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे कुछ समझा। उस भाई को परमात्मा और सद्बुद्धि दे, और ताकत दे, और ज्ञान दे, जिससे कि मेरे बारे में भी लोगों में प्रसार कर सके कि पंडोकर सरकार कैसे जानते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज भूत भविष्य ही है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास भूत ही भूत है। वर्तमान तो हर किसी के पास किसी को ही पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो भी इस घंटे का, इस आज दिनांक का, आज के मिनट का जो क्षण निकल गया वो भूतकाली है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो आने वाला एक सेकंड वो भविष्य है। लेकिन ये पर्चा बोलता है कि इसके बाद अब क्या पूछने वाले हैं। हो सकता है तुम्हारी पत्नी का, पति का फोन आ जाए, तुम अभियान बदल जाओ, भाई का, बहन का, बेटी का फोन आ जाए, अभी प्रश्न बदल जाओ। तो आप लिखने के बाद आप वो ही बोलते हो जो मैंने लिखा है। ये तुम्हारे दिमाग के लिए भी प्रश्न है कि कैसे। दूसरा, पंडोकर सरकार में जो आने वाले भक्त लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, वैसे तो पंडोकर धाम में आज तक कोई व्यक्ति ने, सिंगल ने ये नहीं पूछा होगा तुम काय के लिए आए, कहां से आए, आपका क्या नाम है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और कितने की पर्ची कटवाना है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां ये नहीं पूछा जाता तुम किस काम से आए, पर्ची काटने वाला कभी नहीं पूछता है। और दरबार में कोई भी, एक सज्जन मिले थे रात में, आज रात्रि में लगभग मैंने 2:30 से 3 बजे खाना खाया, क्योंकि हमारे इस शिष्य लोग भूल गए कि गुरुजी ने खाना खाया कि नहीं खाया, बेचारे बच्चे हैं। मैं रात में निकला, एक किसी बेटी का क्रिया करने के बाद मैंने कहा अब भूख लग रही थी, इंसान है, तो मैंने एक लड़के को आवाज़ लगाई कि भैया खाना कहाँ है, खाना नहीं सुना। जब तक आ गया शिष्य, तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, कुछ खाने के लिए है।
बोले हाँ गुरुजी सतुआ है। मैंने कहा घोर के लाओ। एक सज्जन आए, अंदाज वो बैठे भी होंगे जिन्होंने रात में मेरे साथ में देखा होगा। आप थे रात में जब मैंने सतुआ खाया था? क्या बात है, हाथ उठाइए। राइट। एक भैया ये बैठे हैं, आप गैलरी में सो रहे थे, तो आपने कहा गुरुजी आप इतने बजे खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोग सोचते हो गुरुजी की जिंदगी बहुत अच्छी है। मतलब जो व्यक्ति को टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा है, हमारी जिंदगी अच्छी कि तुम्हारी अच्छी बोली है। और ये भैया का कमेंट था कि भाई आपके यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है, जब मैंने ही खाना नहीं खाया, हमारे कार्यकर्ता हमें खिलाने भूल गए, तो तुम्हें कहां से पूछ लें भैया। क्योंकि हमारे शिष्य छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ कार सेवा में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी पैसे वाला व्यक्ति आए, हमारा शिष्य किसी की चाटू करते नहीं दिखाई देगा। मैं किसी आगे बात नहीं कर रहा हूं, तुम कोई भी बने रहो, तुम्हारा गेट खोलने हमारे शिष्य नहीं जाएंगे कि कोई बहुत बड़े पैसा वाले आए तो हमारा चिल्ला दौड़ते दौड़ते जाए और गेट खोले। क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि आप यहाँ मांगने आए हो और हमारे बाबा से मांगने आए हो, तो तुमसे मैं क्या मांगूंगा, ठन्नी चबन्नी? अरे आप 2100 की पर्ची कटवा रहे वही बहुत है, हमारी तो फीस है ना। हम आपकी दक्षिणा के पीछे नहीं फिर रहे हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो मेरी फीस दे के आना होगा, और फीस जहां लगती है वहां चाटुकर्ता नहीं होती है, यह ध्यान रखें। तो ये पंडोकर सगा दरबार चाटुकर्ता वाला दरबार नहीं है कि आप पैसे वाले हैं या बहुत बड़े नेता हैं या बहुत बड़े अधिकारी हैं। अधिकारी होंगे अपने घर के, नेता होंगे आप अपने घर के, मैं अपने घर का। पंडोकर सरकार से पीले चावल नहीं दिए जा रहे हैं। पंडोकर धाम खुला आपके लिए इसलिए है कि जन कल्याण, लोक कल्याण, जनहित में ये दरबार चल रहा है। मंत्र देव चिकित्सा के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। यदि आप पद को लेके आओगे, अहंकार में आओगे, समय लेके नहीं आओगे, तो मेरी बताई हुई चीज हर 1% निष्क्रिय है, आपका काम नहीं होगा। यदि यहां आना है तो टाइम लेके आओ, यहां आना है तो हमारे अनुसार चलो। ये नहीं कि साहब हम तो साहब फलाने सीएम से जुड़े हुए हैं। अरे तो सीएम ही साहब ठीक कर दे बे, काहे चले आए पंडोखर? क्या साहब हमारे यहाँ तो फलाने मंत्री जी ने भेजा है, फलाने सांसद जी ने भेजा है, या फलाने अधिकारी ने भेजा है, वही ठीक कर देना घर बैठे। मेरा कहने का मतलब है धाम में आए तो धाम की महिमा के साथ साथ यहाँ के विधान को पूरा कीजिए। पंडोकर धाम में आए, अपने पर्चा बनवा लिया स्पेशल बंद कमरे में और बैठे गाड़ी में चले गए, तुम्हारा काम हो जाएगा? कौन जाएगा पुष्पावती? कौन ओम नमः शिवाय की माला करेगा? कौन नीम को स्पर्श करेगा? कौन पाठ करेगा? क्या मैं करूंगा आपके लिए? हम अपने लिए तो कर नहीं पाए, तुम्हारे लिए कहां से करेंगे? तो इसलिए जैसे भोजन स्वयं करते हैं समय निकाल के, ऐसे ही पूजा अर्चना में अपने मंत्र जप अनुष्ठान के लिए स्वयं ही टाइम निकाली है। एक कल बेटी मेरे पास आई, बोली महाराज पैसा कितना भी ले लो लेकिन हम पाठ जाप नहीं करेंगे। हमने क्यों? नहीं हम नहीं करेंगे, पैसे बताओ कितने चाहिए। मैंने जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तुम्हारा काम नहीं होगा। तो बोले हमने 11,000 की पर्ची कटवाई, हमने वो तुमने आपका पर्चा बना दिया, खत्म। और बोले महाराज इसमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्यों मिलेगा? तुमने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर बता दिया। आपने बताया था मुझे? बोले नहीं। हमने कैसे बताया? हमने बोले आप तो दरबार ईश्वर कृपा है आपके ऊपर। तो हमने फीस खत्म हो गई आपकी। आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं मैंने बताया है, या तुझे कहो आपने गलत बताया, मैं वापस करवा देता हूं। लेकिन वापस जब करूंगा जब तुम्हें पहले नंगा कर दूंगा पूरा। नंगा मतलब जानते हो? मतलब आपके अंदर की पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा। हम आपको ये 10,000 रुपए पचाने के लिए तुम्हारे जेब में रखे हुए एक एक नोटों के नंबर बताऊंगा। यदि वे सब सही निकलेंगे 10,000 वापस नहीं होंगे। यदि नहीं बता पाए तो 10 के 20 वापस करके दूंगा। इस वर्ड के लिए ये उत्तर है। इसका गलत अर्थ मत करना कि गुरुजी ने नंगा क्यों बोला। मैं आपके दिमाग को नंगा कर दूंगा, आपको शून्य कर दूंगा। ये पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूट्यूब पर एक से एक विद्वान मेरे शब्द पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। कृपया ध्यान करिएगा, इस शब्द को काटने के पहले पूरा आगे का पीछे तक का वीडियो पूरा देखना। दूसरा पॉइंट, जब मैं पर्चे में लिखता हूं तो यहां पर जब सामने आए
तो पर्चे पर नजर जरूर डालें कि जो आप पूछ रहे हो वो मैंने लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो टोक दो, और गलत लिखा है तो टोक दीजिए, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे। हां, यह बात सही है, आपके अधिक प्रश्न होने पर मैं दूसरा पर्चा लिख सकता हूं, तीसरा लिख सकता हूं, चौथा लिख सकता हूं, पांचवा लिख सकता हूं, लेकिन बात हम तब करेंगे जब मेरे पास पर्ची में उल्लिखित होगा तो, अन्यथा नहीं। तो जब हम पर्ची लिख के देते हैं तो पर्ची पढ़िए, और पर्ची में सही है तो स्वीकार कीजिए, और गलत है तो झूठ को स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो तुम्हारे घर वाले के परिवार टूट जाएगा। कई बार हम नाम बताते हैं कि चक्कर तुम्हारे घर वालों ने कराया, नाम भी मैं लिख देता हूं, आप जाके घर में लड़ जाओगे, जब लड़ जाओगे तो परिवार टूट जाएगा। तो वो बात को स्वीकार करो जो सच्चाई है, ये नहीं कि हम जो कहें वो हाँ जी गुरुजी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हमारी बात को सत्य मत मानो, हमारी बात पे विश्वास मत करो, लेकिन तुम्हारा दिल कह दे कि हाँ गुरुजी ने बिल्कुल सही बताया है, तो जय श्री पंडोगर सरकार की जयकारा बोल दीजिए, तो तुम्हारा भी उद्धार होगा और देखने वालों को भी लगेगा कि पंडोगर सरकार ने सटीक प्रश्न का उत्तर दिया है। तो जब भी पर्चे में जो लिखा जाए उसको लैमिनेशन करा के रखना है, और हाथ में रक्षा सूत्र पहनना है, 5 अमावस्या का विधान करना है। अभी इस समय यहां से जाने के बाद अभी हम ऑनलाइन जूम ऐप पर जाएंगे, क्योंकि वहां भी अभी 200 लोगों से मुलाकात करनी है। तो दरबार में 1 दिन बाद नंबर आता है। आपने देखा होगा 10 तारीख का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा। यहां पे कोई 10 तारीख वाला है क्या? कहां गई थी माता जी तुम? सो रही थी क्या? ना छोटी पर्ची वाला बचा होगा, ना 2100 वाला, ना 500 वाला, ना 1 रुपए वाला। यदि कोई रह गया होगा तो उनका दुर्भाग्य है कि वो कहां थे। तो एक दिन बाद नंबर आते हैं, लेकिन मिलता मैं सभी से हूं। दरबार परिसर में कोई भी आपसे आपकी बात पूछता है, आप किस काम से आए, किस परेशानी से आए, तो कृपया बताएं नहीं। मैं खुद बताने में समर्थ हूं, आप जो पूछना चाहो मैं बताने के लिए बात दूं। यदि जो उचित होगा मैं आपको बता दूंगा, जो उचित नहीं होगा मैं मना कर दूंगा। जय श्री राम, जय पंडोगर सरकार। चलते दरबार की ओर।